नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे नीति शतकम। नीति शतकम में हम लोगों ने मूर्ख पद्धति पढ़ लिया था, विद्वत पद्धति पढ़ लिया था, मानशौर्य पद्धति पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ पद्धति। कौन सा पढ़ेंगे? अर्थ पद्धति पढ़ेंगे। इसको हम लोगों ने बीच में ही रोक दिया था क्योंकि परीक्षा की डेट नज़दीक थी, इस कारण से हमने रोक दिया था। लेकिन कल जैसा कि आप लोगों को हमने सूचना आई कि अब आयोग ने जुलाई में परीक्षा को कर दिया है। अब जुलाई में परीक्षा होगी, तो जुलाई में परीक्षा की होने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब नीति शतक को हम लोग खींच करके पूरा कर लें। लेकिन आपको बता दें, नीति शतक का टाइम है, इस टाइम को बदल करके हम सायं 5 बजे या 4 बजे चलाएंगे। और जो प्रश्नोत्तरी हमारी चलती है, एक प्रश्नोत्तरी हम लोग 25 प्रश्नों को हल प्रत्येक दिन करेंगे और देखते रहेंगे अपने आप को कि कितना हम कर पा रहे हैं। तो एक प्रश्नोत्तरी भी चलेगी और पुस्तक का भी ख्याल रखते हुए हम लोग अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए, संपूर्ण सिलेबस को खींचने के लिए हम लोग पुस्तक को भी पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं अर्थ पद्धति का 2 श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम लोग इस श्लोक का पहले वाचन करते हैं। जातिर्यातु रसातलं गुणगणः तत्राप्यधो गच्छदाम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु विपतत् त्वर्थोस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणाः तृणलव प्रायाः समस्ता इमे। भर्तृहरि जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि एकेन बिना गुणगणाः तृणलव प्रायाः समस्ता इमे, अर्थात एक के बिना सारे जो गुण आदि होते हैं, सारे जो गुण आदि होते हैं वह सब तृणवत के समान हो जाते हैं, तृण के समान हो जाते हैं। किसके बिना? धन के बिना, अर्थात जिसके पास अर्थ नहीं होना। ये न एकेन बिना, अर्थात इस अर्थ के बिना व्यक्ति के अंदर चाहे जो गुण हो, चाहे जितनी अच्छी सुंदरता हो, चाहे आप जितने गुणवान हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, ये सब सारे गुण आपके बेकार हैं बिना धन के। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, जातिर्यातु रसातलं गुणगणः तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत् त्वर्थोस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ता इमे। मतलब इस एक अर्थ के बिना जितने भी गुण हैं ये सब तृण के समान हो जाते हैं। किसके समान है? तृण के समान है, केवल अर्थ के बिना। किसके बिना? केवल अर्थ के बिना जितने भी गुण हैं वो सब तृणवत हो जाते हैं। किस प्रकार है गुरुजी? तृण के समान है। इसलिए अर्थ का होना भर्तृहरि जी के अनुसार बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अब देख लेते हैं क्या क्या वो कहते हैं। वो कहते हैं गुरुजी कि जाति ही रसातलम यातु, जो जाति है वह रसातल में चली जाए। कहाँ चली जाए? रसातल में चली जाए। और गुण गणः तत्रापि अधः गच्छताम, जो गुण आदि है, जो आदमी में गुण आदि का समूह है, जो सुंदरता आदि है, वह उससे भी नीचे चली जाए, उससे भी नीचे चली जाए। शीलम शैल तटात् पतति, क्या कहा? जो शील है व्यक्ति का, जो शील है वह पर्वत तट से चाहे तो नीचे चला जाए, चाहे नीचे गिर जाए। और क्या कहा? अभिजनः, क्या कहा गुरुजी? अभिजनः वह्निनां सन्दह्यताम्, अभिजनः वह्निना सन्दह्यताम्, जो उच्च वंश है, जो कुलीन वंश है, वह चाहे आग में, वह्निना आग में जल जाए। क्या हो जाए? आग में जल जाए।
और कहा वैरिणी, वैरिणी शौर्ये आसु, वैरिणी शौर्ये आसु। और जो शूरता वीरता होती है, शत्रुओं के समान जो शूरता वीरता होती है, वह शीघ्र कहाँ पड़े? वज्रम आसु, वज्र में चाहे गिर जाए। वह चाहे शीघ्र, आसु मतलब शीघ्र होता है, वज्रम निपततु। तो जो वैरिण, जो शत्रुतुल शूरता वीरता आदि है, वह आसु शीघ्र ही वज्रम निपततु, चाहे वज्र में गिर जाए, चाहे वज्र में ही गिर पड़े। नह केवलम अर्थातु, हमें केवल धन प्राप्त हो। क्या हो? धन प्राप्त हो। क्यों? ये न एकेन बिना, जिस इस धन के बिना सारे गुण आदि जो आपका व्यवहार हो, चाहे गुण हो चाहे सुंदरता हो, सब तृणव प्रायः समस्ताई में, ये सारे गुण आदि जो हैं आपके, ये तृण के समान हो जाते हैं अर्थ के बिना। तो अर्थ के बिना भरतहरि जी ने किसको तृणवत बताया? तो भाई साहब तृणवत बताया कि तुम्हारे पास अर्थ नहीं है तो तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो, ब्राह्मण कुल में हुए, क्षत्रिय कुल में हुए, वैश्य में हुए, शूद्र में हुए, इससे मतलब नहीं है। आपकी जाति भी बेकार है। आप कितने गुणवान हैं, आप कितने प्रतिभावान हैं, ये भी आपका बेकार है। आप कितने सज्जन पुरुष हैं, इससे भी आपका कोई मतलब नहीं है। और आपका उच्च कुल है या उच्च वंश है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप कितने सूरवीर हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास अर्थ नहीं है, यानी आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो इनके बिना आपके सारे गुण तृण के समान हो जाते हैं। तो जात या तुरसातलम गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छता, शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्निनां, शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम्, येनैकेन विना गुणाः तृणलवा प्रायाः समस्ता इमे। येन धन एकेन, ये नैकेन बन जाता है, वृद्धि संधि हो जाता है। कौन? एकेन बिना, पृथक बिना नाना विस्तृतियां नत्र शाम सूत्र से यहाँ पर तृतीया भक्ति हो जाती है ये नैकेन में। तो सीधे कहे कि जाति ही रसातलम यातु, जो जाति है वह आपकी रसातल में चली जाए। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप किस जाति में उत्पन्न हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। यह जाति जो आपकी रसातल में चली जाए। और क्या कहा? गुण गणः तत्र अपि अधो गच्छताम, और जो आपके पास गुणों का समूह है ना, वह उससे भी नीचे चला जाए, वह उससे भी नीचे चला जाए। और क्या कहा? शीलम शैल तटात पतति पततु, जो शीलता है, क्या है? जो शील है वह ऊंचे पर्वत चोटी से जाकर के गिर जाए, ऊंचे पर्वत चोटी से जाकर गिर जाए। और क्या कहा? अभिजनः वह्निनाम संदह्यताम, और जो उच्च वंश है या कुलीन वंश है, अच्छे कुल में आप उत्पन्न हुए हैं यदि, तो वह भी आग में जाकर के जल जाए। और क्या कहा? वैरिण, शत्रु के समान जो शूरता वीरता होती है, शत्रु तुल्य जो शूरता वीरता होती है, वह आसु शीघ्र ही वज्रम निपततु, वह वज्र के प्रहार पर आ पड़े, गिर जाए। क्या कहा? अर्थाः न तू केवलम अर्थाः, हमें तो केवल अर्थ ही चाहिए, हमें तो केवल अर्थ ही चाहिए। क्यों? ये न एकेन बिना, इस अर्थ के बिना गुण गणा, जो भी गुण आदि हैं आपके अंदर, जो भी उच्च कुल वंश आदि में आप उत्पन्न हुए हैं, यह समस्ता इमें, ये सारे जो है गुण ना आपके तृणलव प्रायः, प्रायः तृण के समान हो जाते हैं। तो तृण के समान किनको भरतहरि जी ने बताया? तृण के समान सारे गुणों को भरतहरि जी ने बताया। किसके बिना सारे गुणों को भरतहरि जी ने तृण के समान बताया? तो धन के बिना सारे गुणों को भरतहरि जी ने तृण के समान बताया। जाति कुत्र यातु यातु, तो जाति रसातलम यातु, गुणगणाः कुत्र गच्छताम तत्रापि अधः गच्छताम गुणगणा। जाति से भी नीचे जाने की बात किसको करते हैं भरतहरि जी? तो गुणों को करते हैं। तत्रापि धन अधः, तत्राप्यधा में यदि पूछ ले आपसे कौन सी संधि है तो आप बताएंगे यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। शीलम शैल तटात पतति, अर्थात जो शील है वह पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी से नीचे जाकर के गिर पड़े। और अभिजना, जो आपका उच्च कुल है या आप कुलीन वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो वह अग्नि में जाकर के जल जाए, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आपके पास धन नहीं है
तो सब कुछ बेकार है, ऐसा भर्तृहरि जी बताते हैं। कौन बताते हैं? भर्तृहरि जी बताते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि एक धन के बिना, किसके बिना? एक धन के बिना व्यक्ति का सब कुछ बेकार है। तो वही कहा, जातिर्यातु रसातलं गुणगण तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणाः तृणलवा प्रायाः समस्ता इमे। मतलब भर्तृहरि जी सीधे कहते हैं कि जो जाति है आपकी वह रसातल में चली जाए और गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए, और शील जो है वह पर्वत तट के ऊपर से जाकर के नीचे गिर जाए, और उच्च वंश आपका आग में जल करके नष्ट हो जाए, और शत्रु के समान जो सूरता वीरता है वह सूरता वीरता शीघ्र वज्र में आकर के पड़े, अर्थात वज्रों के सामने नतमस्तक हो जाए। हमें तो सिर्फ धन ही चाहिए, जिस एक के बिना ये सारे गुण तृणवत हो जाते हैं। धन के बिना गुणों को भर्तृहरि जी ने क्या बताया है? धन के बिना भर्तृहरि जी ने गुणों को तृणवत बताया है। आपको बता दें, 7 लोक नीचे के हैं और 7 लोक ऊपर के हैं। 7 लोक नीचे के होते हैं, 7 लोक ऊपर के होते हैं। तो ऊपर के लोगों की बात कर दें तो भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 ऊर्ध्व लोक होते हैं। और 7 अधोलोक की बात किया जाए तो अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, तो ये हो जाते हैं अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 अधोलोक हैं। तो रसायाः तलम इति रसातलम कहा जाता है। रसायाः तलम इति रसातलम यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। यदि आपसे पूछ लेता है कि रसातलम में कौन सा समास होगा, तो रसातलम में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो रसातलम किम याति, तो रसातलम जाति ही याति। जाति को भर्तृहरि जी ने कहाँ जाने के लिए कहा? जाति को भर्तृहरि जी ने रसातल में जाने के लिए कहा। किसके बिना? अर्थ के बिना। अर्थ के बिना यदि आप की अच्छी जाति भी है तो वह रसातल में चला जाए, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। और जो आपके गुण आदि हैं, जो गुण आदि स्वरूप आदि आपका है, वह उससे भी नीचे चला जाए, उससे भी नीचे चला जाए। जो गच्छताम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यह जो गच्छताम दिया गया है, यहाँ गच्छत होना चाहिए क्योंकि गम धातु परस्मै पदी है, किंतु निरंकुशाः कवयः के अनुसार कवि का यह प्रयोग क्षम्य है, इसलिए आप कह सकते हैं। तो जो गुण आदि हैं आपके, वह उससे भी नीचे चले जाएं। तो जाति से भी नीचे क्या चले जाएं? जाति से भी नीचे गुण चले जाएं। किसके बिना जाति से नीचे गुण चले जाएं? भर्तृहरि जी ने कहा है तो भैया धन के बिना, जो जाति से भी नीचे जो आपके गुणवान है, कितने गुणवान है इससे कोई मतलब नहीं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं, आपको कितना ज्ञान है, आपको शास्त्रों का कितना ज्ञान है, आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, आपको कितना सामाजिकता का ज्ञान, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आज का समाज देखता है कि आपका सिलेक्शन है कि नहीं। यदि आप सिलेक्ट हैं तो सब कोई कहता है कि नहीं गुणवान व्यक्ति हैं। यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए तो वही कहते हैं नहीं भैया आप जो है कुछ नहीं, आप कितने भी गुणवान हो सब गुण माटी हो जाता है, ऐसा लोग कहावत भी कहते हैं। तो आप भी इस सृष्टि में, इस संसार में झेल रहे तो झेलना नहीं मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, आपको बिल्कुल नहीं झेलना है। जुलाई में परीक्षा दी है, आप एकदम एकाग्रचित्त होकर के शांत मन से आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो भर्तृहरि जी जैसे कहते हैं ना कि धन के बिना, इस एक धन के बिना आप कितने गुणवान हैं, आप कितने बलशाली हैं, आप कितने उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप कौन सी जाति में उत्पन्न हुए हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये धन कमाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तभी आपको अर्थ मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी तभी अर्थ आएगा, नहीं नहीं, पढ़े रहेंगे तो बिना नौकरी के भी आप अर्थ को कमा सकते हैं। आपको कहीं समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा भर्तृहरि जी भी कहते हैं। देख लीजिए, आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं। तो जातिर्यातु रसातलं गुणगण तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणाः तृणलवा
प्राया समस्ता इमे। तो यही कहा गुरुजी, यदि आप सीलम को कहा जाए तो सीलम जो है ना उत्तम चरित्र होता है। सीलम स्वभावे सद्वृत्ते अमर सूत्र में भी कहा गया है, ठीक है ना, अमर कोश में कहा गया है। वैरिणी शौर्य की बात किया जाए, अगर आपसे कह दे कि वैरिणी शौर्य जो सत्र स्वरूप वीरता होती है, इसमें बता दें आपके एक सुभाषित में लक्ष्मी ने कहा है कि मैं विद्वान पुरुष के पास इसलिए नहीं रहती क्योंकि वहाँ मेरी सपत्नी सरस्वती रहती है, और वीर पुरुष को इसलिए छोड़ देती हूँ कि उसका प्राण सदा हथेली में रहता है, इसलिए पता नहीं कब मुझे विधवा हो जाना पड़े। तो वधुम त्यजामि सपत्न्यात् वीरम वैधव्य कारणात्, वैर इनसे हो जाता है वैरी, और तस्मिन सूरस्य भावः शौर्यम, सूर्य से शय प्रत्यय होकर के ही सप्तमी भक्ति में बन जाता है शौर्य। तो आपको बता दें गुरुजी, तो इसलिए आप बता दें लक्ष्मी जिसके पास सरस्वती होती है, कहावत है कि उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती, और जिसके पास सूरता वीरता होती है उसके पास भी लक्ष्मी नहीं जाती है। लेकिन आपके पास यदि ज्ञान है तो लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप कितना भी लक्ष्मी ना आए आपके पास, लेकिन लक्ष्मी आपको मिल ही जाएंगी। तो इसलिए ज्ञान आप पहले प्राप्त करिए, जरूरी है ज्ञान प्राप्त करिए। यहाँ वाहनिना जो शब्द दिया हुआ है, यह वाहनिना अग्नि से हो जाता है, अनुक्ते करते तृतीया सूत्र से यहाँ पर तृतीया भक्ति हो जाती है। और संदहिताम जला दे, जो आपका कुलीन वंश है, उच्च कुल वंश है, यदि आपके पास धन नहीं है तो वो सब अग्नि आपके उसको जला देते, कोई मतलब नहीं है। ये न यहाँ दिया न पृथक बिना नाना स्थितिया अन्यत्र श्याम, इस सूत्र से यहाँ पर तृतीय भक्ति हो गई है। और तृणर्वाह, तो तृण के समान, किसके समान? तृण प्रायाः, ये तृण के समान हो जाता है। तो तेन तुल्या तृणस्य लवाह इति तृणलवाह बन जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि तृणलव में कौन सा समास है, तो तृणस्य, ये आप लगाएंगे तृणस्य लवाह इति, तृणस्य लवाह इति तृणलवाह बनेगा, लवाह नहीं लवाह बनेगा। तृणस्य लवाह इति तृणलवाह बना, षष्ठी तत्पुरुष समास। और तेन तुल्याः तृणलव प्रायाः, यहाँ नित्य समास भी हो जाता है, ठीक है ना गुरुजी। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भर्तृहरि जी भी अर्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? अर्थ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और ये कहते हैं कि अर्थ के बिना जो है गुरुजी सब कुछ बेकार है। जातिर्या तुरसातलम गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छताम्, शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्निनां, शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत्वरथोस्तु नः केवलं, येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ता इमे। कहते हैं कि जाति रसातल में चली जाए, और जो गुणादि आपके अंदर सुंदरता आदि है वह उससे भी नीचे चली जाए। आपका जो शील है वह ऊंचे पर्वत चोटी से जाकर के पृथ्वी में गिर पड़े। अभिजनाः वह्निनां संदह्यताम्, और आपका जो अच्छा कुल है, अच्छा वंश है, वह अग्नि में जाकर के भस्म हो जाए। वैरिणी, ये जो शत्रुरूपी सूरता, शौर्य, सूरता, वीरता है, वह आशु शीघ्र ही वज्रम निपततु, वज्र में जाकर के गिर पड़े। न केवलम तु अर्थः, मेरे लिए तो केवल अर्थ ही चाहिए, क्योंकि इस अर्थ के बिना सारे गुण गणादि तृण के समान हैं। समस्ता इमे गुणलव प्रायाः, सारे ये गुण तृण के समान हो जाते हैं। तो कौन तृण के समान है? तो सारे गुण तृण के समान हैं। किसके बिना भर्तृहरि जी ने सबको तृण के समान बताया है? तो गुणों, धन के बिना गुणों को भर्तृहरि जी ने तृण के समान बताया है। यदि आपसे पूछ ले ये नई के न बिना गुणास्तृणलव प्राया समस्ता इमे, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे भर्तृहरि जी के नीति शतक से ली गई है। नीति शतक के किस पद्धति से ली गई है? तो नीति शतक के अर्थ पद्धति से ली गई है। इसमें यदि पूछ ले आपसे कौन सा अलंकार है, तो भैया काव्यलिंग अलंकार है। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। तो भैया यहाँ पर हेतु है वाक्यार्थ में, तो हेतु है, आपको बता दें हेतु क्या है कि गुण के, धन के बिना सारे गुण बेकार हैं।
तो कारण तो वही है, धन कारण है। अगर धन कारण नहीं होता तो यहाँ पर काव्यलिंग कहाँ से होता। इसलिए यहाँ पर गुरुजी काव्यलिंग अलंकार है। और यदि इसमें छंद की बात किया जाए तो शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्या स्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितं जातिर्यातुरशातलं गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निनां शौर्ये वैरिणिवज्रमासु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलवा प्रायाः समस्ता इमे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भर्तृहरि जी अर्थ पद्धति में बताते हैं कि अर्थ के बिना सारे गुणगणादि फीके हैं, इसलिए अर्थ बहुत ही जरूरी है। अर्थ बहुत ही जरूरी है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं देख लेते हैं। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स सुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। बहुत पॉपुलर उक्ति है, बहुत पॉपुलर सूक्ति है कि सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह सूक्ति नीति शतकम से ली गई है, ठीक है ना। और सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, यह सूक्ति नीति शतकम के किस पद्धति से ली गई है? तो आप बताएंगे यह सूक्ति नीति शतकम के अर्थ पद्धति से ली गई है। क्या कहा? सर्वे गुणाः, सारे गुण, कांचनम आश्रयन्ति, अर्थात धन का ही आश्रय लेते हैं। किसका लेते हैं भैया? सारे गुण तो धन का ही आश्रय लेते हैं। हाँ, कांचन मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। अर्थात यहाँ ये भी कहेंगे कि सारे गुण तो सोने में ही आश्रित होते हैं। जितने भी गुण हैं इस सृष्टि में, जितने भी शील हैं इस सृष्टि में, जितना भी उच्च कुल होगा इस संसार में, भर्तृहरि जी कहते हैं कि सब कुछ सोने में ही आश्रय लेते हैं। कहाँ लेते हैं? सोने में ही आश्रय लेते हैं, अर्थात सोने में ही सारे गुण रहते हैं। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। तो क्या कहा? यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। क्या कहा? यस्य वित्तम अस्ति सह नरः कुलीना, अर्थात जिस भी मानव के पास धन है। क्या है? जिस भी मानव के पास धन है वही कुलीन है। वही क्या है? वही कुलीन है, माने वही श्रेष्ठ है। अर्थात कहने का मतलब भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस संसार में जिस भी प्राणी के पास धन है, अर्थात जो भी व्यक्ति धनाढ्य है, वही कुलीन है, वही श्रेष्ठ है। वही क्या है? वही श्रेष्ठ माना जाता है। और क्या कहा? स पंडितः, और वही पंडित है। वही क्या है? पंडित है। सह सुतवान गुणज्ञः, वही शास्त्रज्ञ है। सुतवान, वही शास्त्रज्ञ है। और क्या कहा? गुणज्ञः, और वही गुणवान भी है, वही गुणज्ञ भी है। अर्थात सारे लोग उसी के गुणों का पालन करते हैं, उसी के गुणों पर चलते हैं, उसी गुणों को आदर्श मानते हैं जिसके पास धन है। और क्या कहा? सा एव वक्ता, और वही वक्ता है। वही वक्ता है, वो जो बोलेगा सब कुछ सही है। सच दर्शनीयः, और वही सुंदर है, वही देखने योग्य है। क्यों? क्योंकि कहता है सर्वे गुणाः, जितने भी गुण हैं ये सारे गुण कांचनम आश्रयन्ति, सोने में ही आश्रित रहते हैं। किस में रहते हैं? सोने में आश्रित रहते हैं। सोने में ही सारे गुण रहते हैं, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? भर्तृहरि जी कहते हैं। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं तो फिर देख लीजिए। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः
सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। के कांचनम आश्रयन्ति, तो आप बताओगे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, ठीक है ना। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, कांचनम क्रे आश्रयन्ति, सर्वे गुणाः आश्रयन्ति। सर्वे गुणाः कुत्र आश्रयन्ति, तो सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, ऐसा ही बताएंगे। अर्थात जितने भी गुण है इस सृष्टि में, इस संसार में, सब सोने में ही निहित है, सोने में ही आश्रय लेते हैं। क्या कहा, यस्य वित्तम अस्ति सह नरः कुलीनः वर्तते। अर्थात इस संसार, भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस संसार में जिस भी व्यक्ति के पास धन है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ जो भी व्यक्ति धनाढ्य है वही कुलीन है, यानी वही श्रेष्ठ है। अर्थात उसी को सारे लोग सम्मान देते हैं, उसी के यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, उसी के यहाँ लोगों का उठना बैठना लगा रहता है। और जिसके पास धन नहीं है उसको इस संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। वो चाहे अटक के मर जाए, चाहे उसके प्राण निकल रहे हों, तो कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। और यदि धन है उसके पास, तो ये मान लीजिए कि उसको पानी देने वालों की लाइन लगी रहेगी, उसको खाना खिलाने वालों की लाइन लगी रहेगी, उससे बात करने वालों की लाइन लगी रहेगी, उससे मिलने वालों की लाइन लगी रहेगी। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीनः। अर्थात जिस भी व्यक्ति के पास इस संसार में धन है ना, वही मानव श्रेष्ठ है, वही मनुष्य कुलीन है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। और क्या कहा, सपंडितः, और वही पंडित है, वही पंडित है, वही विद्वान है। और क्या कहा, सश्रुतवान, और वही शास्त्रज्ञ है, वही शास्त्रों को भी जानने वाला है। अगर किसी के पास धन है, वो गलत बात को भी अगर कहता है कि ये आम को इमली कह दे, तो लोग कह देंगे नहीं, आम को इमली भी कह देंगे। क्यों कह देंगे, क्योंकि वो धनाढ्य है, सश्रुतवान, वही शास्त्रज्ञ है, और वही गुणज्ञ भी है, वही गुणवान भी है। जो भी बताएगा सब कुछ लोग उसी के गुणों का आश्रय ले लेंगे। क्योंकि उसके पास धन है, भर्तृहरि जी कह रहे हैं। और क्या कहा, स एव वक्ता, और वही वक्ता है, वही क्या है, वही वक्ता है। अर्थात जो कुछ भी बोलेगा वही बोलेगा, बाकी लोग उसकी सब सुनते ही रहेंगे, जी हाँ जी में हाँ मिलाए रहेंगे। और क्या कहा, सच दर्शनीय, और वही देखने योग्य है, वही सुंदर भी है। क्योंकि कांचनम सर्वे गुणाः आश्रयन्ति, क्योंकि सोने में ही, किसमें भैया, क्योंकि सोने में ही सारे गुण रहते हैं। सारे गुण कहाँ रहते हैं, तो बोला सारे गुण सोने में रहते हैं, ठीक है ना। कः नरः कुलीनः वर्तते, यस्य नरस्य पार्श्वे वित्तम भवति सः नरः कुलीनः भवति, ठीक है ना। कीदृशः नरः कुलीनः, तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, ऐसा बताएंगे। कीदृशः नरः पंडितः, यस्यास्ति वित्तम अस्ति स नरः पंडितः वर्तते। कीदृशः नरः श्रुतवान् अस्ति, तो भैया यस्यास्ति वित्तम स नरः श्रुतवान् अस्ति। कीदृशः नरः गुणज्ञः अस्ति, तो यस्यास्ति वित्तम स नरः गुणज्ञः अस्ति, ऐसा भी कहेंगे। सबके साथ यही ले लेंगे, सारे के साथ। अर्थात जिसके पास धन है वही मानव कुलीन है, और वही पंडित है, वही श्रुतवान है, वही गुणवान है, वही वक्ता है, और वही देखने योग्य है, वही सबसे सुंदर है। क्योंकि सोने में ही सब कुछ आश्रित रहता है, सोने में ही सारे गुण आश्रित रहते हैं। यदि अब वित्तम की बात किया जाए गुरुजी, तो यहाँ वित्तम जो है ना, वित्तम का अर्थ ही होता है धन, और विद से लाभे से एकता भावे, विद क्या हो जाता है, विद, ऐसे विद से लाभ अर्थ में, किसमें भैया, लाभ अर्थ में ही एकता प्रत्यय भाव में होकर, किसमें, भावे से होकर के ही वित्तम बन जाता है। और कुलीना मतलब उच्च कुल होता है, क्या हो जाता है, उच्च कुल हो जाता है। तो कुल से खा, कुलात खा, इस सूत्र से ही खस्य को इनादेश हो जाता है। और श्रुतवान तो आप जानते हैं सुनने योग्य होता है, श्रुतम अस्ति यस्य इति श्रुतवान बन जाता है। श्रुत से मतुप प्रत्यय लग जाता है यहाँ पर, किससे भैया, श्रुत से मतुप प्रत्यय लग करके ही श्रुतवान बन जाता है। श्रुत से मतुप प्रत्यय लग करके मत्स्य वाह, श्रुत से ही श्रुतवान लग जाता है। गुणज्ञा की बात किया जाए, किसकी बात की, गुणज्ञा है, तो आप जान जाते हैं गुणग्राही हो जाता है, गुणवान होता है। जानातीत इति ज्ञा, ज्ञा का इगुपद ज्ञा प्री की रह का सूत्र से ही यहाँ गुणानाम ज्ञा इति गुणज्ञा बन जाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे, गुणानाम ज्ञा इति गुणज्ञा बन जाएगा, गुणानाम ज्ञा इति गुणज्ञा बन गया, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। और बता दें आप, सा एव वक्ता, वही वक्ता है, वही क्या है, वही वक्ता है। सच दर्शनीय, और वही देखने योग्य है, वही क्या है, वही देखने योग्य है।
तो आपको बता दें गुरुजी, गुणज्ञ में षष्ठी तत्पुरुष भी समास बनता है। और गुणान जानाति इति गुणज्ञ, तो गुणज्ञ का से ही आतो अनुपसर्गे सूत्र से ही कहा प्रत्यय भी हो जाता है और उपपद समास भी हो जाता है। दर्शनीय देखने योग्य होता है, तो दृश्य नियर प्रत्यय हो जाता है। किससे? दृश्य अनियर लग करके ही बन जाता है दर्शनीय। क्या बन जाता है? दृश्य अनियर लग करके ही दर्शनीय बन जाता है। किससे? दृश्य अनियर लग करके दर्शनीय बन जाता है। इसमें श्लोक में भी काबिलिंग अलंकार है, क्योंकि जो धनी व्यक्ति के कुलीन आदि होने में श्लोक का अंतिम चरण कारण रूप से ही उपन्यस्त है, इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति भी प्राप्त होती है। और छंद है उपजाति। कौन सा है? उपजाति। उपजाति छंद का लक्षण है अनंतरोदीरिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदि उपजाति स्ताह। जो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के लक्षणों से युक्त होता है उसे उपजाति कहते हैं। क्या है? जो भी लक्षण, जो भी छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के लक्षणों के गुणों से युक्त होता है उसे उपजाति कहते हैं। तो यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः सः सुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सारे गुण किसका आश्रय लेते हैं? तो सारे गुण सोने का आश्रय लेते हैं। यस्य नरस्य पार्श्वे वित्तम अस्ति सः कुलीनः नरः वर्तते। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जिस भी प्राणी के पास इस संसार में धन होता है वही मानव श्रेष्ठ कहा जाता है, वही कुलीन कहा जाता है। स पंडितः, और वही पंडित भी कहा जाता है, वही पंडित भी कहा जाता है। स सुतवान, और वही श्रवण करने योग्य होता है, वही शास्त्रज्ञ माना जाता है, शास्त्रों को जानने वाला माना जाता है। गुणज्ञ, और वही व्यक्ति गुणवान कहा जाता है। वही व्यक्ति क्या कहा जाता है? गुणवान कहा जाता है। स एव वक्ता, और वही वक्ता है। सच दर्शनीय, और वही देखने के योग्य है, वही दर्शन करने के योग्य है। क्यों? क्योंकि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयति। सारे गुण सोने का आश्रय लेते हैं, सोने में आश्रय लेते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। जातिर्यातु रसातलं गुणगण तत्राप्यधो गच्छता शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत्वर्थोस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलवा प्रायाः समस्ता इमे। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी? धन को श्रेष्ठ बताते हुए कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि इस जगत में यदि किसी के पास धन नहीं है तो वो कितना भी गुणवान हो, उसके सारे गुण तृण के समान हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? तृण के समान हो जाते हैं। भर्तृहरि जी ने बिना धन के गुणों को क्या बताया है? तृण के समान बताया है। तृण के समान भर्तृहरि जी ने किसको बताया है? गुणों को बताया है। किसके बिना तृण के समान भर्तृहरि जी ने गुण बताया है? तो गुणों के बिना, धन के बिना गुणों को भर्तृहरि जी ने तृण के समान बताया। क्या कहा? कि जाति ही रसातलम यातु। आप किस जाति में उत्पन्न हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप धनाढ्य नहीं हैं, आपके पास धन नहीं है, आपके पास अर्थ नहीं है, तो आपकी जाति जो है रसातल में चली जाए। कहाँ चली जाए? रसातल में चली जाए। इससे कोई मतलब नहीं आप किस जाति में हैं। आप यदि धनाढ्य हैं तो आप शूद्र वर्ग में भी रहेंगे तो आप भाई साहब पूजे जाएंगे। फिर क्या कहा? गुण गणः तत्रापि यथा गच्छताम। और आपके जो गुण हैं, आपके अंदर जितने भी गुण आदि संस्कार हैं, वह उससे भी नीचे चला जाए, वह उससे भी नीचे चला जाए। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप कितने गुणवान हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं, वह आपका जो गुण है वह उससे भी नीचे चला जाए। और क्या कहा? शीलम शैल तटात पततु। और आपका जो शील है वह ऊंचे पर्वत की चोटियों से नीचे गिर जाए। कोई मतलब नहीं। यदि आप धनाढ्य नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है। अभिजनः संदह्यताम। कहाँ? वह्निना। जो आपका उच्च कुल है, उच्च वंश है, वह आपका उच्च वंश अग्नि में जाकर के भस्म हो जाए, कोई मतलब नहीं भर्तृहरि जी की निगाहों में। और उन्हें क्या कहा? वैरिणि शौर्ये आसु वज्रम निपततु। आपकी जो सूरता वीरता है, शत्रु रूपी जो सूरता वीरता है, शत्रु के समान जो सूरता वीरता है, वह शीघ्र ही क्या करे? वज्र में जाकर के गिर जाए, अर्थात शत्रु के सामने नतमस्तक हो जाए। उससे कोई मतलब नहीं है।
क्या कहा, न केवलम अर्थः तु, हमारे लिए तो केवल धन हो, हमारे लिए तो केवल धन ही हो। क्यों? क्योंकि येन एकेन बिना गुण गुणाः तृणलव प्रायाः समस्ता इमे, क्योंकि समस्ता इमे, ये संपूर्ण जो गुण है ना, ये जो संपूर्ण गुण अभी आपको भरते जी ने ऊपर बताया, ये सारे संपूर्ण गुण एकेन बिना, धन के बिना, किसके बिना, अर्थम बिना, अर्थ के बिना, धन के बिना, तृणलव प्रायाः, सारे तृण के समान है। किसके समान है? तृण के समान है, यानी तिनके के समान है। यदि आपके पास धन नहीं है तो ये सारे गुण जो ऊपर दिए गए हैं, ये सब सारे गुण तिनके के समान बताए हैं भरतरी जी, ठीक है ना। किसके बिना? भरतरी जी ने सारे गुणों को तिनके के समान बताया है, तो तिनके के समान धन के बिना भरतरी जी ने सारे गुणों को बताया है। फिर दूसरे श्लोक में यही कहा, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स सुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए, ये सूक्ति पूछती ही पूछती है। तो यही कहा, यस्य नरस्य पार्श्वे वित्तम भवति, अर्थात जिस मानव के पास इस संसार में धन होता है, सह नरः कुलीनः, वही मानव श्रेष्ठ है, वही मानव कुलीन है। और क्या कहा, स पंडितः, वही पंडित है, वही क्या है, वही पंडित है, स श्रुतवान, और वही श्रवण करने के योग्य है, वही शास्त्रज्ञ है, वही क्या है, शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों को जानने वाला है। और क्या कहा, गुणज्ञः, और गुणवान भी है, वही गुणवान है जिसके पास धन है। स एव वक्ता, वही वक्ता है जिसके पास धन है। सच दर्शनीयः, और वही देखने के योग्य है, वही बहुत सुंदर है जिसके पास धन है। क्यों? क्योंकि सर्वे गुणाः, जितने भी गुण हैं, अभी पीछे भी हमने गुणों की ही चर्चा की थी, भरतरी जी ने गुणों के बारे में ही बताया था कि आप किस जाति में हैं, कुछ वंश किस वंश में है, किस कुल, इससे कोई मतलब नहीं। तो सर्वे गुणा, सारे गुण कांचनम आश्रयन्ति, सोने में ही आश्रय लेते हैं, सोने में ही निहित होते हैं, ऐसा भरतरी जी बताते हैं। तो मित्रों, यदि आपको संस्कृत सेवा की वीडियो अच्छी लगती हो, यदि आपको लगता है कि संस्कृत सेवा आपके लिए अनवरत कार्य कर रही है, तो आप संस्कृत सेवा में यदि नए हैं तो संस्कृत सेवा पेज पर जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिस दिन चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे, उस दिन शिवम शुक्ला सर आपको ये मानिए कि लाइव मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों की इच्छा है कि गुरुजी लाइव आएँ, लाइव आएँ, लाइव आएँ। तो ये किसी भी क्राइटेरिया है, कुछ माना गया है कि जब 1000 पूरा हो जाएगा तो हम लोग लाइव में आएंगे और लाइव में बातें करेंगे, लाइव में आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको कल पूर्व में वीडियो में बता दिया है कि आपकी परीक्षा अब जुलाई माह में चली गई है, टीजीटी की परीक्षा जुलाई माह में चली गई है। तो धीरे धीरे करिए काम, ना बल घटे न हो यह काम। आप धीरे धीरे कार्य को करते रहिए और अपने मस्तिष्क को धीरे धीरे परिमार्जित करते रहिए, बदलते रहिए। न रहो निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मानव हो जगत में तो निराश मत हो। आपके दोनों हाथ सही हैं, आपके दोनों नेत्र सही हैं, आपके दोनों कान सही हैं, आपके दोनों पाँव सही हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते इस जगत में। सोचिए, जो व्यक्ति जिसके पास हाथ नहीं है वो डीएम बन जाता है, आईएएस बन जा रहा है। जिसके पास चलने के लिए पाँव नहीं, आईएएस बन जा रहा है। जिसके पास नेत्र नहीं है, आज सोचिए आप, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का कितना बड़ा नाम है। तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आप उस योग्य हैं। अपने आप को उस योग्य मान करके आप संपूर्ण प्रतिभा, संपूर्ण ताकत आप पढ़ने में लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये वादा नहीं, विश्वास है, और नौकरी पाने की आस है, ये निश्चित मान लीजिए मित्रों। तो बार बार आपसे निवेदन है, यदि आप संस्कृत गंगा चैनल पे नए हैं तो एक बार उस पेज पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो मित्रों के पास शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों का लाभ हो सके। क्योंकि जितने लोग इसको पढ़ेंगे उतना ही संस्कृत का प्रचार होगा। तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ ऐ मेरी संस्कृत, तुझे कुछ और भी दूँ। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा विचार है कि संस्कृत आप भी पढ़ें और आगे संस्कृत को बढ़ाएं। क्योंकि
जिस प्रकार से हमारी संस्कृत पीछे की ओर जा रही है, हम सब यदि आगे नहीं आएंगे तो संस्कृत कहाँ चली जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और संस्कृत में ही संस्कृति है, इसलिए बार बार कहते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कहा इन्होंने, भी देख लीजिए। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अर्थात जिसके पास धन है वही मानव कुलीन है, वही पंडित है, वही शास्त्रज्ञ है और वही गुणवान है, वही वक्ता है, वही देखने योग्य है, वही सुंदर है। क्यों? क्योंकि सारे गुण, जितने भी गुण हैं इस सृष्टि में, जिसके पास भी गुणवान हो वो सारे गुण सोने में ही आश्रित होते हैं, अर्थात धन में ही आश्रय लेते हैं। धन के बिना सारे गुण बेकार हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि तृण लवाह समस्ता इमे, ये जितने भी गुण हैं अगर धन नहीं है तो आपके लिए यह सब तृण के समान ही है, ऐसा भरते जी ने पहले ही बता दिया है। तो ये अर्थ पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? अर्थ पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।